इस टीजर का एक लाइन रिएक्शन मेरा है, आई एम नॉट मूव्ड। मुझे कुछ भी ऐसा खास नहीं लगा। और हाँ, मैं केवल अकेला ही ऐसा नहीं हूं। आप में से कितने और लोगों ने इसे देखा होगा और शायद उन्हें भी ऐसा ही फील हुआ होगा। नहीं, टीजर में कुछ भी खराब नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें कमी निकाली जा सके, पर शायद यही इसका फ्लैट रहने का कारण भी है। हम उनकी बात छोड़ देते हैं जिन्होंने यूट्यूब पर आकर के ये बोला है कि माइंड ब्लोइंग गूज बम मूवमेंट्स एक्सेट्रा, वो फैन क्लब फैन फॉलोइंग, ये बात अलग है। पर एक आम आदमी को कुछ भी ऐसा नया इसमें नहीं लगेगा जो पहले न्यूज में या बाकी और जगहों पर नहीं बताया गया है। हम सबको पता है रणबीर कपूर है, यश है, सनी देओल, हनुमान, परंतु कुछ भी ऐसा यहाँ पर रिवील नहीं करा है। देखिए, 3 मिनट बहुत होते हैं किसी भी मूवी का ट्रेलर या टीजर दिखाने के लिए, जिसमें या तो आप ऑडियंस को बांध सकते हो या फिर आप उन्हें लूज कर सकते हो। यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है। तो इसी कारण मैं 9 पॉइंट्स में इस टीजर को ब्रेक डाउन करता हूं आप सभी के लिए, ताकि आपको यहां पर कुछ बातें समझ में आ जाए कि मूवी शायद किस प्रकार की होगी। ये आपको कुछ आइडिया लग सकता है। सबसे पहली बात यह है कि ये वीएफएक्स हेवी टीजर है। मूवी भी 90% ऐसी ही बनाई गई है, पर यहां पर जब लोग बेसब्री से वेट कर रहे थे कि यार कुछ भारी डायलॉग आ सकता है, कुछ भजन का कुछ ग्लिम्स आ सकता है जिन्हें गुनगुनाया जा सके, तो यहां पर पूरी तरीके से वीएफएक्स दिखाया है। इसका कारण शायद ये होगा कि लोगों की जो लास्ट मेमोरी है बॉलीवुड से रामायण जो आई थी उसकी, वो आदि पुरुष की है, एंड दैट मेमोरी इज नॉट दैट गुड। इसीलिए शायद इन्होंने ये दिखाया कि देखिए हमारा वीएफएक्स बहुत अच्छा है। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि इसके टीजर में इन्होंने हाईलाइट भी किया है कि ये वही टीम है जिसने ऑस्कर भी जीता है। तो ये बहुत ही वीएफएक्स हेवी है, जिसके कारण ये फ्लैट हो जाता है। दूसरा, जो इन्होंने चेक बॉक्स सारे जो होते हैं वो टिक करे हैं। हिंदी में रामायण पहले आया है, और वो भी रामायण नहीं लिखा है, रामायणम लिखा है। उर्दू का यहां पर प्रयोग नहीं है। यहां पर मैं हाईलाइट इसको इसलिए कर रहा हूं कि आपको याद होगा जब महाभारत आता था सीरियल, आप उसे अभी भी शायद देखते होंगे यूट्यूब पर, तो उसमें जब महाभारत वो जो सॉन्ग आता है उसमें उर्दू, हिंदी और इंग्लिश तीनों में दिखाते हैं। लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है। पर रामायण यहां पर इन्होंने उर्दू में नहीं दिखाया है। शायद ये कुछ सेंसिबिलिटीज को, कुछ चीजों को अपने दिमाग में लेकर के चल रहे हैं। रामायणम दिखाया है, रामायण भी नहीं दिखाया है। तो थोड़ा सा इनका डर बताता है, थोड़ा सा बताता है कि लोग कहीं रिजेक्ट नहीं कर दे, हम ट्रू टू द एपिक है, ऐसा कुछ बताना चाहते हैं। तीसरा है कि हैंस जिमर के हैंडल से भी आया है। मतलब मैंने इस टीजर को इंस्टाग्राम पर देखा जिसमें हैंस जिमर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और यश, ये सभी टैग थे। हैंस जिमर के हैंडल से ये आ रहा है। ऑफ कोर्स उन्होंने म्यूजिक दिया है, उसका बीजीएम दिया है, तो वो भी कर सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर ऐसा लग रहा है कि ये एक ग्लोबल ऑडियंस को इंपैक्ट करना चाहते हैं और एक वाइडर रेंज अपने रखना चाहते हैं। नथिंग रॉन्ग इन दैट, मैं सिर्फ इसको ब्रेक डाउन कर रहा हूं। परंतु बात यह आती है कि ये दिवाली 2026 को पहला पार्ट रिलीज होगा, 27 को दूसरा पार्ट। इतना लंबा टाइम फ्रेम आज के टाइम पर लोगों के दिमाग में रहेगा कि नहीं रहेगा पता नहीं है। यहां पर इतना लंबा टाइम फ्रेम शायद इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये एक एक करके एक एक कैरेक्टर का शायद ये रिवेलेशन दिखाएंगे, रिवील करेंगे कि कैरेक्टर की सनी देओल हनुमान के गेटअप में कैसे लग रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी रहेगा ऐसा। पर ये मार्केटिंग टूल बहुत अच्छा है यदि हम इसे केवल फिल्म के हिसाब से देखें तो, कि आप एक एक कैरेक्टर को लेकर के आ रहे हैं, उस कैरेक्टर के आसपास आप बहुत सारे और पीआर करेंगे, कुछ ऐसा मर्चेंडाइज भी आप लेकर के आना चाहेंगे ताकि लोगों को एक एक एक्साइटमेंट बनी रहे। परंतु हाउ गुड इज इट गोइंग टू प्ले नहीं पता है, क्योंकि दिवाली 2026 बहुत दूर है और लोगों को इसकी याद कब तक रहेगी पता नहीं। फिर बाद में यहां पर एक अच्छी चीज आई है कि जब रामायणम आता है तो आपने शायद ध्यान दिया होगा, पीछे गोला है जिसमें भारत का मानचित्र है, यानी मैप है। तो इन्होंने इंडिया को, भारत को, जो आज के डेट में हमारे देश में जो एक एक फीलिंग है इंडियननेस की जो आ रही है, खासकर इंडिया पाकिस्तान का जो भी हुआ, तो वहां पर भी इस बात को ध्यान में रख रहे हैं। फिर से वही वाली बात, सारे चेक बॉक्सेस टिक कर रहे हैं। ये ओम को दिखाया, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको। रणबीर कपूर का 2-3 सेकंड्स का शायद एक ग्लिम्स आता है, पेड़ पर चढ़ करके वो कूद करके
वो तीर छोड़ते हैं। ये मुझे थोड़ा सा पूरी तरह से फनी तो नहीं लगा, पर अननेसेसरी सा लगा। टीजर बता रहे हैं तो यू कुड हैव शोन हिज लुक, एंटायर लुक, एटलीस्ट द द अपर पार्ट, कि जिसमें उनका चेहरा दिख रहा है, चेहरे पे चमक है, राम का एक ग्लिम्स है, तिलक किस प्रकार से किया है, उनकी जो जटा है वो किस प्रकार से बांधी है, वो हो सकता था। ठीक है, इनकी मर्जी है, पर वो जो पेड़ पर कूद करके जो तीर चलाया है वो बहुत बार हम पहले भी देख चुके हैं। बाहुबली में तो इसको बहुत ही कमाल से एग्जीक्यूट किया था। यहां पर रिपीटेटिव लगा है, कुछ नया नहीं है, बल्कि यहां पर यश को ज्यादा फुटेज दिखा हुआ है। पहले बैक दिखाया है यश का, फिर बाद में फिर से आंखों का लुक दिखाया है। अब आंखों के लुक से यदि फैन क्लब को पागल हो जाना होगा तो अलग बात है, पर एक आम आदमी को ओके ठीक है, रावण या कुछ लुक आया नहीं है, पर फिर भी यश के नाम को कैपिटलाइज करने की ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो सकती है। फिर यहां पर वही वाली बात आ जाती है कि इतना लंबा जो टाइम फ्रेम है, ये एक वीएफएक्स हेवी फिल्म के लिए किस प्रकार से प्ले करेगा, ये इंटरेस्टिंग होगा देखना। टीजर को देखते हुए कुछ भी कमी मैं नहीं निकाल सकता और ना ही निकालना चाहिए, परंतु बात इस टीजर और फिल्म के बाहर की भी है, जो कि एक बड़ा एक इमेज है बॉलीवुड को लेकर के, जिसमें यहाँ के एक प्रोड्यूसर, एक डायरेक्टर, एक एक्टर के पास को लेकर के जो चल रहा है वो उतना ज्यादा एक्साइटिंग नहीं हो सकता है फॉर द फिल्म मेकर्स। रणबीर कपूर का बीफ गाय वाली एक इमेज है, उनका जो फिल्में इन्होंने जिस प्रकार से करी है, एडल्ट फिल्म करी है, जो मार काट जो दिखाई है एनिमल के अंदर, वो एक इस प्रकार का उनकी इमेज है। जो डायरेक्टर है उनका भी जिस प्रकार से टेक रहा है फिल्मों के थ्रू सोशल मैसेजिंग के साथ में, जिसमें कई सारे आस्थाओं को अजीब सा ट्विस्ट करके दिखाया है। सोशल जिस प्रकार से फैब्रिक है उसमें अपना कुछ एक एलजीबीटी का या फिर कोई वोक कॉन्सेप्ट दिखाने की जो कोशिश करी है पहले पास में, ये सभी लोगों को याद है और इसका खामियाजा बॉलीवुड को अभी भी भुगतना पड़ता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए फिल्म आएगी, लोग भी इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही फिल्म को देखेंगे। टीजर जो है सारे चेक बॉक्सेस को टिक करा हुआ दिख रहा है, नथिंग एक्साइटिंग अबाउट इट, बट यू हैव टू वेट एंड वॉच। आपका रिएक्शन क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और यदि आपको ये जो ब्रेकडाउन है 9 पॉइंट्स में 10 पॉइंट्स में आपको ये यदि अच्छा लगा है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेगा और हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। थैंक यू।